आज मैं एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ, एंड दिस इज़ कॉल्ड द BCI. BCI stands for the Brain Computer Interface. Probably you have heard this is something very new and something very abnormal. ये क्या है कि एक चिप जो है दिमाग के अंदर फिट कर दी जाएगी, जो कि होनी शुरू हो गई है, दिमाग के अंदर फिट होगी. ए स्मॉल चिप जो कि वायरलेस होगी एंड इट विल बी कनेक्टेड विद द कंप्यूटर. कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो गई, उसके बाद यू कैन ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द चिप एंड टू द ब्रेन मेमोरी. ईज़िली यू कैन ट्रांसफ़र इट. अभी इस पर थोड़े से तजर्बात हो रहे हैं. एक तो यह कि इसको पहले स्कल से बाहर लगाया गया है, इसकी परफॉर्मेंस नहीं है. उसके बाद इसको यहाँ कहीं लगाया गया है, फिर भी परफॉर्मेंस नहीं है. अब जो है वो इस किस्म की बना रहे हैं कि इट इज़ विल बी इंसर्टेड इनसाइड द ब्रेन, किसी वेन में जाके इसको जो है फिट कर दिया जाएगा. एंड इट इज़ हैविंग द वेरी मिरेकुलस रिजल्ट्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट. कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन को अंदर जो है अपलोड कर दी जाएंगी, डाउनलोड कर दी जाएंगी. और क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप रिक्वायर्ड होंगी वो सारी की सारी ब्रेन के अंदर इतनी मेमोरी है और चिप के अंदर इतनी मेमोरी है कि वो इट कैन अपलोड डाउनलोड द इंसाइक्लोपीडियाज. और वो कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, लेट्स से इफ़ यू वांट टू बी ए डॉक्टर, तो 5 मिनट में आपको डॉक्टर बना दिया जाएगा. इट इज़ नॉट एबनॉर्मल थिंग. 5 मिनट में आपकी डॉक्टर्स की जितनी भी इंफॉर्मेशंस होंगी, डॉक्टर के रिलेटेड फील्ड के मुतल्लिक जितनी भी स्टडीज़ होंगी, दैट विल बी ट्रांसफर्ड विद इन मिनट्स टू योर ब्रेन एंड द नेक्स्ट मोमेंट यू विल बी ए डॉक्टर. अगर कुछ अरसे के बाद आपको पता चलता है कि मैं तो डॉक्टर या अच्छा काम नहीं है, तो डॉक्टर की मेमोरी सारी की सारी को डिलीट करके इंजीनियर की मेमोरी जो है डाल दी जाएगी एंड यू विल बिकम द इंजीनियर. अगर वो भी पसंद नहीं है तो फिर हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर IT की इंफॉर्मेशन सारी जो है अपलोड कर दी जाएंगी एंड यू विल बी IT एक्सपर्ट. क्या ये एबनॉर्मल नहीं लग रहा? बट इट्स गोइंग टू हैपन. अच्छा, ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ है? सफ़र शुरू यहाँ से हुआ है कि एक बंदर को उसकी बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो टूट गई थी, तो उन्होंने एक चिप यहाँ लगाई और एक चिप जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड टूटी सी उससे आगे एक चिप लगा दी. तो फिर क्या हुआ, दोनों चिप्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके वो जो जिसका निचला धड़ जो है पैरालाइज हो चुका था, वो ब्रेन ने उसको सिग्नल पास करने शुरू कर दिए और वो एक्टिवली दौड़ना शुरू हो गया. उसके अलावा इन्होंने खरगोश पे एक तजर्बे किए कि एक खरगोश को के अंदर चिप लगाई और दूसरे खरगोश के अंदर जो काफ़ी दूर पड़ा था उसके अंदर चिप लगाई और दोनों को इंटरकनेक्ट कर दिया. अच्छा, एक रैबिट को ट्रेन किया गया मुख्तलिफ जगह पे कि उसकी फ्रूट कहीं छुपाएगी और उसके अंदर एक हर्डल्स रख दी गई. हर्डल्स के ऊपर ट्रेन किया गया कि वो हर्डल्स क्रॉस करके जाके फ्रूट को या अपनी उस फूड को वो तलाश कर लेता. और इसको ट्रेन करने में इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, इज़न्ट इट, कि हर्डल्स मुख्तलिफ बनाई गई. अब रैबिट जो है वो जाता है नीचे से ऊपर से दाएं बाएं घूम के वो जो है फूड जो है कहीं पे जहाँ जो छुपाते हैं वो रैबिट जो है वो फाइंड आउट कर लेता है. अब एक रैबिट का तो ये एक्सपीरियंस हो गया. दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ द रैबिट. सेम सिचुएशन माइल्स किलोमीटर्स अवे दूसरा रैबिट पड़ा था, उसको ये ट्रेन नहीं किया गया, लेकिन दोनों के ब्रेन को उस चिप के ज़रिए आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया गया. अब जो है लेट्स से रैबिट ए का एक्सपीरियंस पहले था और रैबिट बी का जो है एक्सपीरियंस नहीं था. रैबिट ए का एक्सपीरियंस जो है रैबिट बी में चला गया और विद इन सेकेंड उसने वही कुछ किया जो रैबिट ए कर रहा था. व्हाट डज इट शो? इट शोज
कि experiences of the one rabbit was quickly, instantly transferred to the rabbit B. तो it means, what does it mean कि information from the one brain can be transferred to the other brain within seconds. अब जनाब ये कहा जा रहा है कि let's say if you want to be a physician, surgeon, and दुनिया का जो बेहतरीन एक्सपर्ट सर्जन है जिसने पता नहीं कितनी 100,000 सर्जरीज जो है परफॉर्म कर ली हैं, और उसके लिए एक छोटी मोटी सर्जरी परफॉर्म करना इट्स नॉट द प्रॉब्लम। उस डॉक्टर और अगर वो विलिंग हो जाए तो उसके सारे एक्सपीरियंसेस एंड इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड टू ए यंग मैन, कैन बी ट्रांसफर्ड टू ए यंग मैन। सिर्फ नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंसेस तमाम के तमाम ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं टूवर्ड द अदर पर्सन। तो माशाल्लाह यू आर वेरी यंग, 10-12 ईयर्स ओल्ड, आपको अगर 50-60 साल का दुनिया का एक्सपर्ट फिजिशियन उसके सारे तजर्बात आपके ब्रेन में अगर ट्रांसफ़र हो सकें तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्या करेंगे फिर आप? उसी वक्त किसी साथी को पकड़ के उसका ऑपरेशन कर देंगे। अच्छा, दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट पॉसिबल और बहुत जल्द ही होने वाला है। तो आप उस दुनिया का थोड़ा सा इमेजिन करें। दिस इज कॉल्ड द BCI टेक्नोलॉजी। इस पर मज़ीद रिसर्च करें। इसके ड्रॉबैक्स भी बड़े नज़र आ रहे हैं कि ये होगा क्या। BCI टेक्नोलॉजी पे आप ज़रा इस पर गौर करें। एलन मस्क इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और दे आर गोइंग टू ट्रांसफ़र द नॉलेज फ्राम द कंप्यूटर टू द ब्रेन एंड ब्रेन टू कंप्यूटर। अच्छा, इस वक्त जो ये काम हो रहा है वो नॉर्मल पीपल पे नहीं हो रहा। आप जैसे माशाल्लाह इतने ज़हीन, समझदार, हेल्दी वेल्दी, इनके ऊपर नहीं। अभी एक्सपीरियंस हो रहा है जो फालिज के मरीज़ हैं या किस किस्म के जिनकी मेंटल पैरालिसिस हो चुकी हैं, उनके ऊपर तजर्बात हो रहे हैं और दे आर वेरी सक्सेसफुल। नॉर्मल बंदे को तो अभी नहीं छेड़ रहे ना कि क्या पता है ये रिज़ल्ट उल्टे देना शुरू हो जाए और पता चले कि ये बंदा सीधा चलने के बजाय सारा दिन ऐसे ही घूमता रहता है। कोई हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। देयर मे बी सम ड्रॉबैक्स। नो, दिस हैज़ बिन सक्सेसफुली कंडक्टेड ऑन द एनिमल्स पे हो चुका है। नो, दे आर कंडक्टिंग ऑन द पीपल हु हैव बिकम एबनॉर्मल, फिजिकली एबनॉर्मल, मेंटली एबनॉर्मल हो चुके हैं, उनके ऊपर ये काम हो रहा है और दे आर सीइंग द 100% रिजल्ट्स। अगर ये कामयाब हो जाते हैं वहाँ पे तो इमीडिएटली इट विल बी कैरीड आउट ओवर द 100% फिल्ड हेल्दी पर्सनस। जब उन पे ये काम शुरू हो गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। यू विल सी कि आप जो है बेसिकली इंटरनेट से भी कनेक्टेड हैं, आपके पास दुनिया की सारी इंफॉर्मेशंस भी आ चुकी हैं और यू हैव गॉट द एक्सपीरियंसेस एज वेल। एक बात कहते हैं एक्सपीरियंसेस, इसको कह रहे हैं कि इंसान की एक कैपेबिलिटी है जो ड्रीमिंग है। ड्रीमिंग क्या है? ड्रीमिंग में आप एक सिचुएशन ड्रीम के अंदर देखते हैं और ऐसे देखते हैं जैसे रियल देखी जा रही है। ऐसे ही है ना, ड्रीम के अंदर जब इंसान होता है, ख्वाब में होता है, तो उसको रियल लाइफ और ड्रीम लाइफ के अंदर कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। ऐसे ही है ना। तो वो जो एक्सपीरियंसेस ये ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटी है कि उन एक्सपीरियंसेस को ब्रेन जो है विजुअलाइज उसी तरह कर सकता है जिस तरह के रियलिटी में हो रहे हैं। तो बेटे अगर ये जो हो गया तो फिर क्या होगा? स्कूल होंगे कि नहीं होंगे? मार देंगे आप हमें। स्कूल ख़त्म, शायद कॉलेज ख़त्म, यूनिवर्सिटीज़ भी शायद ख़त्म हो जाएंगी इन दैट सेंस। लेकिन आप बच्चों को फिर बैठाएंगे कहाँ पे? घर में बैठ के डॉक्टर बने बैठे हैं 5 साल का बच्चा। इट हैज़ गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन व्हाट ही और शी इज़ गोइंग टू डू। ये लोगों का एक नई दुनिया पतनी आबाद होगी। फिर जो है लोगों को, जिस पे मैं सबसे ज़्यादा ज़ोर आपको देता रहता हूँ कि फिर इंसान जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं आएंगे क्लासरूम में, इसलिए नहीं जाके बैठेंगे कि आज हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, आज हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़नी है, आज हमने, वो आपको पहले आता होगा। आज हमने जो है इंग्लिश बोलना सीखनी होगी, वो वैसे आता होगा। 5 मिनट में आप हाफिज़ कुरान बन जाएंगे, आप मुफस्सिर बन जाएंगे।
वो ट्रांसफर इंफॉर्मेशन आपको डाउनलोड कर दी जाएगी। तो फिर आप स्कूल में आके करेंगे क्या? नहीं आएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इससे आगे चलेंगे और कितनी रफ्तार के साथ चलेंगे वी डोंट नो। वो कितनी बड़ी रफ्तार होगी कि यू आर द एक्सपर्ट एंड यू आर होमिंग। लेट्स से कि एलन मस्क आपको कह देता है, एलन मस्क अगर इजाज़त दे देता है कि मेरे एक्सपीरियंसेस यू कैन ट्रांसफ़र टू एनी यंग मैन, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एलन मस्क ने क्या क्या ज़िंदगी में तजर्बात किए, क्या क्या पहले गेम बनाई, फिर जो है एक सॉफ्टवेयर बनाया जो किसी बैंक को बेच दिया, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। फिर उसने स्पेस एक्स बनाई, फिर उसने टेस्ला बनाई, फिर उसने अभी ट्विटर ले लिया है। लाजिमत है किसी ख़ास फीलिंग के साथ, किसी ख़ास तजर्बात के साथ वो ज़िंदा है ना, और उसी तरह वो काम करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो आप जैसे 10-12 साल 14 साल के बच्चे में वो उसकी सारी एक्सपीरियंसेस आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उससे स्टेप एक आगे लेना होगा। तो फिर जो है कॉलेज स्कूल जो है इंफॉर्मेशन होगी, सिर्फ आइडियाज़ पे काम करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी द एरा ऑफ द आइडियाज़। नए नए आइडियाज़ के ऊपर काम होगा, नई नई चीज़ें बनाने के ऊपर काम होगा, नए नई चीज़ें सोचने के ऊपर, नई नई चीज़ें क्राफ्ट करने के ऊपर जो है काम शुरू हो जाएगा कि जनाब नई चीज़ बनाई, ये तो बन गई हैं। आई हैव ऑल द प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, लेट्स मेक समथिंग न्यू। लेट्स के हम खड़े हैं तो हवा में उड़ना शुरू कर दें, ये कैसे हो सकता है? नए आइडियाज़ पे काम शुरू होगा। हम जो है खड़े खड़े कुछ खाना चाहते हैं तो उसी वक्त खाना मेरे पास आ जाए। देयर मे बी समथिंग न्यू इन द फॉर्म ऑफ द आइडियाज़। तो बेटे टेक्नोलॉजीज वर्ड्स आर रैपिडली चेंजिंग, प्लीज़ हैव द टच विद इट। और BCI पे यकीनन सर्च करें, ज़रा देखें। एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? ड्रॉबैक्स भी बड़े हैं उसके। वो कहते हैं कि एक बंदा जो है वो हैक हो जाएगा। जैसे पहले आपका कंप्यूटर भी हैक हो जाता है, मोबाइल भी हैक हो जाता है, बंदा भी हैक हो जाएगा। साथ जो है उसको हैक करके जो है ना, उसको कहा गया कि इधर चलो और उधर जाके छलांग मार दो। किस में छलांग मार दो मुझे नहीं पता। मे बी हैकिंग स्टार्ट हो जाएगी, मे बी और कोई काम शुरू हो जाएंगे दैट मे बी वेरी डेंजरस एज वेल, कि इस पे इसके जो हॉरिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कहीं पे नज़र आ रहे हैं। बट बेटे दिस इज़ समथिंग न्यू, सम टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी से इट वेलकम, वी शुड बी ready to accept it, we should be ready to adopt it, saying all the drawbacks. Thank you very much.